नमस्कार दोस्तों, जिस शख्स की शादी में खुद प्रधानमंत्री मोदी जी शामिल हुए हों, आज उसी परिवार पर जांच एजेंसियों का शिकंजा कसा जा रहा है। जी हां, बात हो रही है अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामी, आप तमाम उम्मती को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बैठी पर्दानिशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। बहरहाल बहरल के अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे। इन मलूनों की मलामत से, इन फ़िरक़ा परस्तों की फ़िरक़ा परस्ती से, इन दरिंदों की दरिंदगी से, इन माबलिंचरों की माबलिंचिंग से, इन बलात्कारियों की बलात्कारी से, इन दहशतगर्दों की दहशतगर्दी से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोगों को अपने हफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर आबा से हर शर से महफूज रखे। बहरहाल बहर के मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माँ और बहनों, देश के हालात से भी आप लोग वाकिफ़ है और देश के बाहर के हालात से भी आप लोग वजह वाकिफ़ है। लेकिन ये आपका भाई आपको देश की खबर सुनाऊंगा, क्योंकि ऐसी खबर है ये। अब कल तक जिसकी गोद में बढ़ते थे, नो जिसका मूत्र पीते थे, जिसके टट्टी खाते थे, आज उनके ऊपर ही छापेदारी चालू हो चुकी है। उनको ही छापे मार रहे हैं, धड़ाधड़ उनके प्रॉपर्टीज की हिसाब किताब चल रहा है, उसकी छानबीन चल रही है। मैं बात कर रहा हूँ मुकेश अंबानी की। मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, कल तक जो है सो ये मित्र का मित्र था वो, लेकिन अब मित्र जाके जो है सो इतनी खतरनाक दुश्मनी हो चुकी है, मैं बयान नहीं कर सकता। और वो खुले तौर पे चैलेंज भी कर दिया, मुकेश अंबानी आने वाला पीएम राहुल गांधी है, और जितनी हमने इसके साथ जो इसकी मदद करके इसको एक पहचान दिलाई, एक इंसान बनाया सारी दुनिया में, ये हमने बहुत बड़ी गलती की है जिसका आज हमको पछतावा हो रहा। लेकिन ये हमारे को कोई चीज में इन्हें कुछ साबित नहीं कर सकता, जबकि हम अगरचे मुंह खोले अगरचे तो ये अपना मियाद भी पूरा नहीं कर सकता, अपना टाइम भी पूरा नहीं कर सकता, ये साफ कह दिए मुकेश अंबानी। लेकिन इसको पतियाने का आदमी नहीं है, ये भी कह दिया उन्होंने। ये कहाँ से शुरू हुआ मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, आप लोग जानना बहुत जरूरी है। ये मुकेश अंबानी और उनकी बीवी मिलकर डोनाल्ड ट्रंप ने एक पार्टी दी थी व्हाइट हाउस में, जो कि बहुत बड़े बिजनेसमैनों को और बड़े बड़े कंट्रियों के प्राइम मिनिस्टर को और सदर जमहूरिया प्रेसिडेंट को बुलाया था। वहाँ पे मुकेश अंबानी को भी बुलाए और उन्होंने जाकर वहाँ पे शिरकत की, लेकिन इनको बर्दाश्त नहीं हुआ क्योंकि इनको नहीं बुलाया गया, क्योंकि अब इनकी ख़त्म हो गई भाई। देखो ये लोग चढ़ते सूरज की वाहवाही करते, समझा ना, डूबते सूरज की नहीं करते भाई, क्योंकि डूबने वाला है उन्हें, इनको भी लेकर डूबेगा। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप होना बहुत होशियार है। ये लोग खुले तौर पे ये लोग
इसको धुतकार भी दिए और खकार के थूक भी दिए। तो तकलीफ हो गई इनको, हाँ हाँ मेरे को नहीं बुलाए तो तुम कहीं क्यों गए? अरे बराबर जाता उन्हें कहीं को नहीं जाएगा भाई। उसके लिए जो है सो एक सुपर पावर मुल्क का, यानी जो तुम बाप बोलते जिसको तुम्हारा बाप है, उन्हें बुलाने के बाद क्यों नहीं जाते उसकी दावत में? अब तुम्हारे को नहीं बुलाया, तुम्हारी औकात नहीं है, तुम्हारी हैसियत के हिसाब से बोलेंगे ना भाई। अब तुम अपने आप को बहुत बड़ी तोप समझ लेते तो सामने वाला भी समझना ना तुम्हारी औकात क्या है। ये चीज़ दिखा दिया डोनाल्ड ट्रंप ने। अब इनको बड़ी तकलीफ हो गई, उन्होंने वहीं पे थे, इनकी जहाँ पे जो छापेमारी चालू हो गई, ईडी को ये वो लगा दिए इन्होंने पीछे, लेकिन हासिल वहाँ पे कुछ भी नहीं होता, क्योंकि इतना कुछ करे हुआ है देश के लिए उन्हें, और इनको खुद बनाने में उसका काम है। उसके इनके कपड़े तक उसके पास से बन के आते, तब इनके पास क्या रहा है, इसलिए मुंह खोला तो जो है तुम खत्म हो जाते, बोल रहा हूँ उन्हें खुले तौर पे। लेकिन इन्हों उसको डराने के लिए हथकंडा इस्तेमाल करे, लेकिन इनकी इस नजीज हरकत से उन्होंने साफ कह दिया कि मैं कभी तेरे को माफ़ नहीं करूँगा, ना तू माफ़ करने के लायक है। तेरी पहचान तो मेरे को मालूम है, तेरा वजूद तो मेरे को पता है, लेकिन तेरे ऊपर मैंने आंख बंद करके जो भरोसा किया था, ये ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती किया। लेकिन इसको कोई फ़र्क मेरे को पड़ने वाला नहीं है, और ये चीज़ से ये साफ साफ अल्फाजों में कह दिया उन्होंने। और ये भी बता दिया कि आने वाला नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर राहुल गांधी है। हम पहले ही देख लेना चाहिए था, लेकिन हम तेरे ऊपर एतबार करें, तेरे ऊपर भरोसा करें। अब हम तेरे गलत कामों में तेरे साथ नहीं रहेंगे। अब यानी अक्लमंद को इशारा काफ़ी है, क्या कह दिया हूँ मैं आप लोगों को खुद पता है। बहरहाल मुनज़्ज़म रहिए, मुत्तहिद रहिए, अपनी सफ़ों में इत्तेहाद बरकरार रखिए, नमाज़ों की पाबंदी करिए, माँ बाप की खिदमत करिए, बड़ों के अहकाम पे अमल करिए, और अपने इस भाई को भी दुआओं में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।